ऐसी परिस्थितियां खूंटी के लिए खड़ी हो गई थी, और मैं समझता हूं कि राज्य के अन्य क्षेत्रों के पिछड़े वर्ग के लोग भी इसी प्रकार की भावना रखते होंगे, तो हमारी पार्टी ने समेकित तौर पर विचार किया और अर्पणा हंस मैडम को हम लोगों ने आग्रह किया है रादर ये चुनाव लड़ने के लिए। ऐसी बात नहीं है कि वे स्वयं चाहती थी इस तरह से सामने आना, परंतु हम सबों ने उनसे आग्रह किया है कि वे समाज के हित के लिए, यहाँ के आदिवासी हित की रक्षा के लिए, यहाँ के अल्पसंख्यक वर्गों की रक्षा के लिए और उनके हितों की रक्षा के लिए, यहाँ के पिछड़े वर्गों की रक्षा के लिए और उनके हितों की रक्षा के लिए सामने आए। और मैं समझता हूं कि खूंटी में ये सशक्त उम्मीदवार के तौर पर जाएंगी और झारखंड पार्टी की जीत आज ही सुनिश्चित हो चुकी है, जब झारखंड पार्टी ने अर्पणा हंस का नाम खूंटी के लिए अनाउंस किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि न तो 400 पार न 400 फीट गाड़ने की बात होगी, अब सिर्फ झारखंड के हित की बात होगी और झारखंड के पिछड़े वर्गों के हित की बात होगी, झारखंड के अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के हित की बात होगी। और हम सभी लोग, हमारे पार्टी के एक एक कार्यकर्ता अब इस मुहिम पे निकल चुके हैं कि भाजपा, कांग्रेस अथवा झामुमो की असलियत को सबों के सामने में प्रकाशित करना है, उजागर करना है और लूट खसोट की राजनीति बंद करते हुए एक झारखंड के विकास की राजनीति स्थापित करनी है। धन्यवाद। जब 60 वर्ष पूरा हुआ और कांग्रेस का शासन इस प्रकार से चलता रहा, तो एक नया फोर्स, एक नई राजनीति इस देश में शुरू हुई वर्ष 2014 के बाद। और ये स्पष्ट है कि भाजपा ने मुस्लिम समुदाय के बजाय, ईसाई समुदाय के बजाय हिंदू समुदाय के लोगों को उचित तौर पर और कायदे से वोट की राजनीति में शामिल करने का प्रयत्न किया और आज वो सफल भी है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो काम कांग्रेस ने लगभग 60 वर्षों तक किया, वो अब बीजेपी हिंदुओं के साथ कर रही है। मेरा मानना है और हमारी पार्टी का मानना है कि दोनों पार्टियों की राजनीति का परिणाम यह है कि पूरे देश के पिछड़े वर्ग के लोग, पूरे देश के अल्पसंख्यक वर्ग के लोग, पूरे देश के दबे कुचले हुए लोग, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, इनका शोषण हुआ है और इनको वोट बैंक के तौर पे देखा गया है। हमारी पार्टी बिल्कुल स्पष्ट है और ऐसा स्पष्ट सोच रखती है कि कम से कम वर्तमान परिस्थितियों में झारखंड में ये आवाज उभर करके आनी चाहिए और ये आवाज उन अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के कान में जानी चाहिए, उन पिछड़े वर्गों के लोग के कान में जानी चाहिए कि वो अब किसी भी पार्टी का वोट बैंक बनकर ना रहे और वैसी पार्टी का साथ दे जो उनकी बात कम से कम ऊंचे स्वर में विधानसभा तक ले जाए और लोकसभा तक ले जाए। मैं नहीं जानता हूं कि हमारी पार्टी के कितने कैंडिडेट सफल होकर के आएंगे, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि अर्पणा हंस जो हमारे खूंटी के कैंडिडेट है, जो मुनि हांसदा दुमका के कैंडिडेट है, जो वहां की सक्रिय कार्यकर्ता है, इसी तरह के हमारे कैंडिडेट जिनका नाम अब तक अनाउंस किया जा चुका है, वो सफल होंगे। और यदि वो सफल होंगे तो अब नई आवाज सुनने को मिलेगी लोकसभा में। ये आप आश्वस्त रहें और जो कुछ अब तक होता आया है उसके आधार पर भविष्य की राजनीति नहीं होगी, इसलिए हमारी विचारधारा बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए, मैंने ये नहीं कहा है और ये कहना भी नहीं चाहता हूं कि विगत 4.5 वर्षों में झारखंड में जो हुआ है वो मुद्दा नहीं होगा। यदि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के घोषणा पत्र को देखें तो मैं स्पष्ट तौर पर यह कहना चाहता हूं कि उस घोषणा पत्र में जितनी भी घोषणाएं की गई थी, एक भी घोषणा पे कोई अमल नहीं किया गया। इन्होंने कहा था कि पिछड़े वर्गों को 27% का आरक्षण देंगे, नहीं दिया। इन्होंने कहा था कि बेरोजगार युवकों को रोजगारी भत्ता देंगे, इन्होंने नहीं दिया।
इन्होंने कहा था कि हर गांव में बिजली और पानी सिंचाई की व्यवस्था मुहैया करा दी जाएगी, नहीं हुआ। इसी तरह से जितनी घोषणाएं थी वे सारी घोषणाएं असफल हुई हैं और झूठ का पुलिंदा थी। राज्य में या झारखंड राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार ने क्या किया है ये जग जाहिर है। और इन्होंने विगत 4.5 वर्षों में इस राज्य में सिर्फ लूट और खसोट का काम किया है और इसमें सारे के सारे लोग शामिल रहे हैं। तो जहां तक भ्रष्टाचार का प्रश्न है, राज्य की जनता देख रही है, राज्य की जनता